नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले तो नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई विश की ये 2026 का जो साल है भाई, जो भी लोग सीरियसली ट्रेडिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं या ट्रेडिंग में भाई अच्छा करना चाहते हैं, आई विश की भाई सभी के सभी बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बने, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने भाई। और इस जर्नी में मैं आपके आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा। जितना मुझसे हो पाया भाई, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों का साथ दूंगा और सिखाने में जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी जरूर से जरूर करूंगा भी भाई। बस एक ही चीज है भाई, ऑनेस्टी से इस मार्केट में लगे रहो। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं भाई, नए साल की विश दे रहा हूं, उसी के साथ आपको एक चीज बोलता हूं कि भाई मार्केट टाइम मांगती है, स्टॉक मार्केट एक टाइम मांगती है। इसको भी आप वैसे ही लेके चलो जैसे आप कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई और किसी कैसी भी कोई आप डिग्री करते हो भाई, कोई भी कोर्स करते हो आप, उसमें भी कभी किसी में 3 साल, किसी में 4 साल ऐसे टाइम लगता है भाई। इस मार्केट को सेम टू सेम वही मान के चलो कि ये एक कोर्स कर रहे हो भाई, आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और ये आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। मान लो कोई एमबीबीएस कर रहा है भाई, 4 साल एमबीबीएस की, 2 साल एमडी की, 6 साल जाते हैं भाई। वो क्यों करता है? क्योंकि इसको लाइफ टाइम के लिए फिर वो डॉक्टर बन जाता है भाई, पूरा जिंदगी तक उसके साथ वो प्रोफेशन रहता है। ऐसे ही कोई इंजीनियरिंग करता है, वो टाइम देता है, कोई और कुछ भी एमबीए करता है, कुछ भी करता है। ऐसे ही आप इसको यही मान के चलो कि भाई मेरे को एक एक कोर्स चल रहा है मेरा, इसमें टाइम देना है, इसमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं लेनी भाई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूं, ओवरनाइट सक्सेस लेनी ही नहीं है। अब ये सोच, आप खुद को बोल दो भाई मुझे चाहिए ही नहीं कोई भी ओवरनाइट सक्सेस। कोई भी ऐसी कोई चीज बोल लेना, हाथ पकड़ के बोले ले भाई जा, ये जादू मंत्र हो जाएगा, तू ट्रेडिंग का बादशाह बन गया, तू स्टॉक मार्केट का बादशाह बन जाएगा। नहीं बनना भाई, नहीं बनना। जब ये मेंटेलिटी होगी, स्लो हो जाओ यार। मैं बार बार सब देखो, कई लोग मुझे लगते हैं भाई, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कई लोग हैं भाई, मैसेज करेंगे, वो इतने उनके मैसेज करने के स्टाइल से मुझे पता लग जाता है, क्योंकि मैं सब चीजों से गो थ्रू हो चुका हूं भाई। वो कहते हैं ना कि जिसने घाट घाट का पानी पिया है, जगह जगह धक्के खाए, उसको इंसान को किसी के सामने वाले के बोलने से पता लग जाएगा भाई। मुझे बोलने से पता लग जाता है कि भाई आप में से कौन किसको जल्दबाजी हो रखी है, कौन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है कि बस सब चीजों को मैं ही समेट लूं भाई। मत करो भाई, स्लो हो जाओ। यहां जितना स्लो हो जाओगे उतना ही फास्ट आगे जाओगे आप, ये ध्यान रखो मेरी बात। स्लो होके चलो, सीखने में टाइम लगाओ, मार्केट कोई ऐसी चीज नहीं है, समझना है भाई। ठीक है, तो यही मेरी विश है। आई होप कि आप अच्छा करोगे और जरूर अच्छा करेंगे यार, मिलके कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पॉजिटिव रहो यार, जरूर अच्छा करेंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब रही आज के मार्केट की बात, आज कोई ट्रेड नहीं लिया, बट आज का एनालिसिस जो है ना भाई, देखो एनालिसिस ऐसा, मैं बढ़िया एनालिसिस करूंगा। देखो चार्ट क्या दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप में से ज्यादा लोगों ने इस टाइप से चार्ट ट्रेडिंग नहीं की होगी, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट चार्ट किस टाइप से तैयार हो रहा है भाई, और कहां से अगर कोई लेवल निकल जाएगा, कोई ऐसी इस टाइप के ब्रेकआउट्स वगैरह आ जाएगा, तो मार्केट क्या एक बड़ा मुंह देने के लिए तैयार हो चुकी है। क्या 2026 का वेलकम मार्केट भी करने को तैयार है। मैं आपको बढ़िया चीजें समझाता हूं। आज निफ्टी में तो कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया भाई, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैंने आपको क्या कल बोला था और क्या फिर आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बताया था। अब आप ये देखना कितने लोगों ने चीज फॉलो की है भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो आज बेवजह का लॉस खाए हैं, बिना वजह की ट्रेड किए, 5 मिनट के बेस पे, 2 मिनट के बेस पे, 15 मिनट के बेस पे, बिना बात के ट्रेड लिए। और यही चीज मैं आज जो सिखाऊंगा ना, वो चीज सीखनी है, ये काम आएगी, पहले भी बताई है मैंने, बट सीखते नहीं हो भाई, अटपटी चीजें करते रहते हो, नहीं करनी है। जल्दी चार्ट पे चलते हैं। चलो पहले देखो, एक बात डिस्कस करेंगे पहले कल से मतलब कल की वीडियो से। कल का एनालिसिस, जो कल की वीडियो में एनालिसिस क्या किया था, आज के लिए क्या डिस्कस हुआ था भाई, सेम चीज। अच्छा देखो, निफ्टी में तो ट्रेड नहीं हुआ भाई, बट जो स्विंग ट्रेड अपने चल रहे हैं ना भाई, वहां तो कमाल ही है भाई। मतलब देखो बहुत ही हाई एक्यूरेसी है भाई, बहुत ही हाई एक्यूरेसी है और जबरदस्त जबरदस्त रिटर्न्स, मतलब वहां मतलब हर दिन ही बढ़िया 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 ट्रेड चल रहे हैं। तो वहां बढ़िया धमाल चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ज्यादा कि ठीक है यहाँ ट्रेड नहीं मिला आज, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्लेमर ये है कि भाई ये फ्री है, कोई रिकमेंडेशन टिप मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पे मैं अपनी स्टडी पोस्ट करता हूँ भाई। उसमें चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह से रिलेटेड हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, एक मतलब एक से बढ़ के क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी भाई, एक से बढ़ के एक। आप सबको पता है जो लोग हैं यहाँ पे कि क्या इसकी क्वालिटी है भाई।
अनमैचेबल है भाई। जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन करो, सीखो। मैं एक ही बात बोलूंगा भाई पर, लेकिन इस पे जो कमेंट है ना भाई, इस पे भाई कमेंट वही करो जो थोड़े से डाउटफुल हो, जिसमें कोई डाउट हो क्वेश्चन में। थोड़े से ऐसे वैसे कमेंट को अवॉइड करो, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होती है देखने में भाई। मैं बहुत ज्यादा आपके कमेंट्स के सबके रिप्लाई करता हूँ, बट हाँ जिसका जेन्युइन जो भी डाउट होगा मैं सब कवर करूंगा। सारी चीजें आप बेशक पूछा करो, बट मतलब जो आपको खुद ही देख लिया करो कि यार ये क्वेश्चन है नहीं पूछने लायक, वो मत पूछा करो भाई। चलो भाई पहले स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी से। देखिए कल एनालिसिस क्या था भाई। एनालिसिस सिंपल ये था कि भाई यहां से घोड़ा चला था 25,880 चला था, यहां से घोड़ा 880 से पहुंच गया 180। कितना पॉइंट, आपको मैं सारी चीजें एक एक करके दिखाऊंगा। देखो यहां से जो ये जो टॉप है ना, ये टॉप है भाई करीब करीब 350 पॉइंट के करीब, मान लो 350 पॉइंट के करीब का रेजिस्टेंस था। यहां से घोड़ा कल ही जा चुका है 300 पॉइंट के करीब, ठीक है, समझो 300 पॉइंट के करीब जा चुका है। आज का जो हाई है वो भी इसने थोड़ा सा, मतलब 300 पॉइंट पकड़ के रखो। 350 पॉइंट यहां से दूर एक रेजिस्टेंस है, बट दो ही दिन भी क्या बोलूं मैं, एक ही दिन में ये कल ही जाके ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास जा चुका था। हमारा डिस्कशन क्या था कि हम बुलिश हैं, बिल्कुल हम बुलिश हैं, बट हम यहां जाके इस एरिया में भाई यहां पे फालतू एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे। यहां ट्रैप हो जाएंगे बाइंग साइड में। बाइंग का एरिया जो हो वो मार्केट नीचे आए, बेस्ट एरिया नीचे है कि भाई डे लो के ऊपर यहां कोई ट्रेड बने। यहां कोई अपसाइड का ट्रेड लेना तो भाई ठीक है, होल्ड करे, रेंज बनाए और रेंज का ब्रेकआउट करे। और यहां पे जो हम रेंज वगैरह बना के जो ब्रेकआउट लेंगे वो ब्रेकआउट लेंगे हायर टाइम फ्रेम का। इसीलिए मैंने आज आपको बोला था कि यहां 15 मिनट देखो, 5 मिनट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई, 15 मिनट देखो, और 15 मिनट में कोई ट्रेड मिलेगा तो वो फिर भी सस्टेनेबल होगा। फिर मैंने आपको एक चीज और भी बोली थी कि भाई मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अवॉइड ही करके रखूंगा इस एरिया में, कोई बात नहीं, एक ट्रेड मिस हो जाएगा, कोई कुछ नहीं जाता मेरा। अगर ये सीधा भागेगा ना यहां से, तो ये 101% है कि वो यहां रेजिस्टेंस ले लेगा, ये नीचे आएगा। फिर अगर ये यूं गया वी शेप एकदम से, तो ये आएगा नीचे, मेरे को हायर लो बनाने आएगा, मैं वहां फिर से ट्रेड ले लूंगा भाई। एक ट्रेड मेरा यहां हो गया जब ये भागा, ये मैंने मिस नहीं किया जो बड़ा ट्रेड है। तो मैं यहां जहां डाउट में हूं, जहां मेरा खुद का एनालिसिस ही डाउटफुल है, मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि बायर कहां से कहां जाएगा, यहां मुझे क्लियर पता है कि बायर जाएगा अपसाइड ही जाएगा, सेलर नहीं है। यहां मुझे डाउटफुल हूं मैं खुद ही कि भाई यहां सेलर भी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, मैं क्यों फंसू वहां। मैं यही चीज आपको समझाता हूं बार बार कि जहां भी डाउट है आपको, वहां उसको अवॉइड कर दो यार। अवॉइड करना तो अपने हाथ में है ना। अब पावर ऑफ रिजेक्शन ट्रेडिंग में यूज करो, ये चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, हजारों स्टॉक्स हैं, आपको कितने लेने हैं भाई, 2 4 5। पावर ऑफ रिजेक्शन को पहले यूज करो। ऐसे ही आप जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी में ट्रेड करते हो, यहां पावर ऑफ रिजेक्शन को यूज करो कि अगर ट्रेड में डाउट है 1% भी, तो नहीं लूंगा ट्रेड, आज ट्रेड मिस हो जाएगा, क्या जाएगा, लॉस तो नहीं खाऊंगा। हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक लो, हाई कन्विक्शन वाले लेवल्स पे स्टॉक लो। यहां पे आपके गलत होने के चांसेस हार्डली 10%, और वो कब है, जब मार्केट ही मान लो कोई पर्टिकुलर किसी सेटअप को वॉयलेट कर देगी, तो मार्केट के आगे तो किसी का जोर नहीं चलता। बट यहां आपके गलत होने के चांसेस 90% है, गलत होने के चांसेस 90। तो जब जहां गलत होने के चांसेस ज्यादा है, वहां ट्रेड ही मत करो भाई, देखो ही मत ना। अगर आप मुझसे आज ये जो आपने बार बार आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ टेलीग्राम पे आप बार बार मैसेज कर रहे थे, आज का व्यू वगैरह बताइए वो, तो मैं यहां नहीं करता, मैं खुद ही देख नहीं रहा था, मैं खुद ही नहीं देख रहा था इसको, बट आपने बोला तो मैंने ठीक है वो भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो ये चीजें जब आप देखो, ये चीजें जिस दिन आप पहचानने लग जाओगे कि भाई यहाँ ट्रेड नहीं बनता, नहीं करेंगे, छोटा मोटा ट्रेड बने भी का तो कोई बात नहीं। देखो मेरे को यहाँ से सेलिंग का ट्रेड तो लेना नहीं था, बाइंग में ऊपर भाई मेरे को पता मार्केट फंसी हुई है, तो मैं क्यों फालतू में पंगा लू भाई, क्यों पंगा लू, मैं नहीं लूंगा ट्रेड यार, जहां अच्छा ट्रेड दिखेगा वहां ले लूंगा। ये चीजें यूज करना शुरू करो। कोई भी चार्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो भाई, उस पर देख लिया करो कि यहां जगह है ट्रेड करने की, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वही ट्रेड लेंगे। दूसरी जगह हायर टाइम फ्रेम मना करता है तो नहीं लेंगे भाई, ठीक है। तो यही था एनालिसिस। इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज क्या हुआ, मार्केट टॉप पे ही घूमती रही भाई, घूमती रही तो कोई ट्रेड नहीं हुआ भाई, क्यों पंगा लेना है भाई अपने को। अब मैंने आपको क्या कहा था, देखो यहां चलते अपने सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी के, यहाँ पे बहुत सारी चीजें शेयर की भाई, इतनी चीजें तो मुझे लगता नहीं कोई शेयर भी करता हुआ यार, मैं तो सारा दिन ही लगा रहता हूँ आपके साथ। देखो निफ्टी व्यू मैंने क्या बताया भाई, कल वीडियो में भी बताया था कि 26,230 अराउंड ये रेजिस्टेंस जोन है भाई, नीचे से घोड़ा काफी भाग चुका है, मैंने अभी दिखाया आपको 300 पॉइंट। सो अच्छा ट्रेड तभी बनेगा जब एक बार नीचे आके हायर लो बने,
ये सपोर्ट है 26,000, 26,000, 30 है, इसके आसपास मार्केट नीचे आए तभी हायर लो बनेगा, तो बढ़िया बायर्स में फिर से स्ट्रेंथ आएगी। अभी टॉप पे डे हाई के पास होल्ड करके, डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट आए तभी स्मॉल ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज टॉप पर अवॉइड करना चाहिए भाई। क्लियर एक चीज 10 बजे लिख दी थी आपको। फिर भी अगर किसी ने ट्रेड किया है फालतू का तो आप गलत हो, चीजों को ठीक करो। फिर मैंने आपको फिर से बताया भाई कि निफ्टी को अगर यही कंसोलिडेट करके अपसाइड जाना है तो 15 मिनट्स 5 मिनट्स में भागते घोड़े वाला सेटअप देखें, 15 मिनट्स पे ज्यादा ध्यान दे भाई, यहां ट्रेड क्लियर मिलेगा, जल्दबाजी की जगह नहीं है। अगले वर्ड्स, अगली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यहां ट्रैप से बचना जरूरी है, ट्रेड लेना सेकंड थिंग होनी चाहिए। ये चीजें सीखो भाई, जो मैं जो भी चीजें आपको लिख के देता हूं उसके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं। ये एक्सपीरियंस वाले वर्ड्स होते हैं, एक्सपीरियंस वाले वर्ड्स होते हैं ये, इसीलिए ये खुद ही खुद लिखे जाते हैं। मैंने ये चीज आपको समझाई, क्या समझाई भाई, कि यहां से घोड़ा बहुत जा चुका, आप खुद देखो, यहां से वन वे रैली है, ये वन वे रैली है, और ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, इंट्राडे प्लेस की रेजिस्टेंस लेवल है। अब आप यहां ट्रेड लेना चाह रहे हो, आपके पास बचा क्या है ऊपर खाने के लिए? क्या बचा है भाई? मान लो 50-60 पॉइंट है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग क्या लोगे? 20 पॉइंट, 25 पॉइंट। यहां प्रीमियम ही नहीं बढ़ेंगे, पहली बात तो बायर साइड की, तो बायर्स वैसे फंसता रहेगा इसी। और फिर आप बोलोगे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, मार्केट बेकार। अरे मार्केट बेकार नहीं है, यहां जिसने ट्रेड लिया उसका प्रीमियम बढ़ा होगा, और जबरदस्त बढ़ा होगा। नहीं बढ़ा तो बताओ, लेकिन यहां प्रीमियम्स वगैरह गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, बढ़ेंगे 10 पॉइंट, गिरेंगे 20 पॉइंट, होगी ये चीज, क्योंकि जगह ही ऐसी है भाई। ये है सिंपल सा फंडा इसका। फिर भी मैंने एक चीज आपको कही कि भाई देखो, फिर मैंने आपको चार्ट भी, जब मेरे को लगा कि यहां कोई चार्ट बन सकता था, आपको मैंने एक चीज देखो, ये शेयर किया था मैंने आपसे, ये मैंने शेयर किया आपसे भाई, यहां भागते घोड़े वाला सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड बनेगा, और वो भी 15 मिनट में भाई। 15 मिनट देखें, ये जब यहां कंसोलिडेट कर रहा है तो भाई जिसको ट्रेड लेना भी था, एक ट्रेड ये इस टाइप से कुछ बन सकता था भाई, इस टाइप से कुछ बन सकता था, इस टाइप से कुछ बन सकता था, यहां ब्रेकआउट होता। ये ब्रेकआउट भी आया, बट ब्रेकआउट में मजा नहीं आया। 15 मिनट की कैंडल देखो आप, देखो आप ढंग से चेक करो, आप देखो, देखो 15 मिनट की कैंडल, नहीं आया मजा। फिर आपको दूसरी चीज बताता हूं, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आवरली दिखाता हूं। देखो मैं आवरली देख रहा हूं, आवरली में कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई। ये है वो जो दो कैंडल अपसाइड गई हैं, आपको लग रहा है कहीं में आवरली में देख के देखियो, आवरली में कितनी ये 1 2 3 4 5 6 घंटे से मार्केट रुकी हुई है। ये यहाँ पे आवरली का हाई लग चुका है, तो ये जो अपसाइड मार्केट जा रही है, यहाँ आपको 5 मिनट 2 15 मिनट में सब में यहाँ आपको बढ़िया बुली सेटअप में दिखे होंगे, हायर लो सब कुछ दिखे होंगे, लेकिन आवरली में आपको दिखाई दे रहा है क्या कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई, 5-6 घंटे का है, कैसे निकलेगा ये? और इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, फिर यहां से आप चल के जाओगे 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट के ऊपर ये रेजिस्टेंस है। क्या बायर क्यों आएगा यहां? क्या पड़ी है किसी को बड़ा पैसा लगाने की? यहां आप मेरे जैसे कोई छोटे रिटेलर ही फंसेंगे भाई, जिनको बड़ी चुल होती है भाग भाग के 20 पॉइंट खाने की, 20 पॉइंट लेने की, वो आएंगे। यही बात ये कोई नहीं समझाएगा, कहीं नहीं समझ आएगी आपको, लोग सिर्फ सेटअप बताएंगे, ये सेटअप होता है, ये हायर लो होता है, ये होता है, ये है चीज असली सीखने की। यहां इस एरिया में कोई चार्ट पैटर्न हो, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हो, कुछ काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न देखना कहां, ये इंपॉर्टेंट है। आप बुलिश पैटर्न यहां देख रहे हो, गलत है। ये अब प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, सेलर्स का जोन है। अब यहां जब नीचे ये लो लगा, इसके ऊपर यहां आगे कोई हायर लो बनेगा, कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, वहां देखना है आपको। ये 100% चलेगा, 100% तो चलो मार्केट कुछ नहीं होता, एक्सेप्शन लेके चलो, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये चलेगा, क्योंकि ये सही जगह देख रहे हो। लेकिन यहां सेलर्स एरिया में जाके आप कैसा भी बढ़िया बुलिश पैटर्न देख लो, नहीं चल सकता वो, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो सिर्फ ट्रैप होगा। यही समझना है, यहां ब्रेकआउट्स फेल होंगे, जो बोलते हैं ना 90% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं भाई। दुनिया ये नहीं पता दुनिया को कि होते क्यों है, लेकिन मुझे पता है भाई, क्योंकि मैंने इस चार्ट पे दिन के 15-15 घंटे धक्के खाए हैं कि क्यों हुआ फेल, क्यों हुआ। मैंने तो सीखा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। ये है इंपॉर्टेंट चीजें, इसीलिए मैं कहता हूं भाई आंख बंद कर लो, देखना ही नहीं है भाई। ये जब आवरली इस टाइप की कैंडल दिख रही थी मुझे, मैं यार आंख बंद थी, मतलब नहीं फंसना भाई। चला भी जाएगा 50 पॉइंट, मेरा क्या ले जाएगा यार, और मेरे पास 1000 चीजें हैं करने की। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे कभी भी कर लेंगे। जब बड़ा मुंह आएगा उस दिन कहां जाएगा मार्केट, अपने पास ही आएगी। क्यों फंसते हो? सेलिंग साइड जाना नहीं है, बात ही खत्म है यार। क्यों 5 मिनट 2 मिनट चक्रों में पड़ते हो भाई?
तो ये था आज का भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको फिर से देखना भाई, जिसको जो सीरियस इंसान जो भी सीरियस हो फिर से देखना और इसका बैक टेस्ट करना इसका, कि ऐसे ही मार्केट में बुलिशनेस है, कहीं आप गए हो, जैसे यहां से मार्केट चली थी, यहाँ इसके आसपास आके मैंने कहा होगा भाई मत फंसना, फिर ये ब्रेकआउट भी हुआ है, किसी ने यहाँ ट्रेड भी लिया होगा, देखो अभी अभी आ गया आंखों के सामने ये देखो, मान लो यहां से घोड़ा भागते भागते आया, ठीक है, यहां आया तो मैंने कहा होगा, अब यह तो मुझे भी नहीं है ये कौन सी वीडियो, आप जाके चेक कर लो, बट एनालिसिस यही होगा कि भाई अब यहाँ बाइंग साइड से एग्रेसिव मत हो, मत ट्रैप हो। अगले दिन ब्रेकआउट आया, कुछ लोगों ने क्या पता ये मैसेज भी कर दिया हो, ओ इतना बड़ा ट्रेड मिस करवा दिया आपने, तो कहा होगा, ये भी कहा होगा जो लोग हैं। हालांकि अपनी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते भाई, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई नेगेटिव कमेंट्स की, ऐसी वीडियो मिलती ही नहीं है, ऐसा एनालिसिस मिलता ही नहीं है, मैंने खुद ही नहीं मिला भाई, मैं तो आप लोगों से ज्यादा ही मार्केट में हूँ कई सालों से, नहीं मिला है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई ऐसी भी नहीं है, अपनी तारीफ करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां देखो फिर क्या हुआ, हो गया फेल, हो गया ट्रैप, ये टक से देखो, यहां जब ये फिर अपसाइड इतना भागा था तो मैंने फिर कहा होगा, फिर देखो फिर फंस गए। तो ये चीजें सीखने की है भाई, इनका बैक टेस्ट करो ज्यादा की चीजों का, ठीक है। ये था भाई बैंक निफ्टी का भी वही था भाई अपना व्यू, ठीक है भाई, यहां से अगर अपसाइड निकले तो बाइंग साइड भी रहेंगे, बट बाइंग साइड कुछ मुंह आया नहीं, यहां फिर भी स्कोप था जाने के लिए, इसके पास स्कोप था थोड़ा सा जाने के लिए, अपसाइड जा सकता था ये, बट ठीक है नहीं गया तो सेलिंग का कुछ लेना नहीं, बाइंग साइड कुछ मिला नहीं, बात खत्म भाई, सिंपल। और क्या है भाई अपने यहाँ पे, और तो देखो भाई बहुत सारे ये स्विंग आइडियाज, बहुत सारे स्टॉक्स में भाई स्विंग ट्रेडिंग, देखो भाई स्विंग ट्रेडिंग में ना एक चीज और बताता हूं मैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, एक चीज वो होती है कि जब मार्केट पॉजिटिव होगी ना ओवरऑल, स्विंग ट्रेडिंग तभी कामयाब होती है, पॉजिटिव साइड में बता रहा हूँ ये बात, तभी कामयाब होगी। इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, आपको ढंग से समझाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग में कब छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए, कब बड़े टारगेट लेने चाहिए, कौन से स्विंग ट्रेड लेके बैठना चाहिए, कहाँ जल्दी से भागना चाहिए, ये भी एक मैं समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत इजी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से समझा दूंगा, बढ़िया समझ में आएगी। अभी चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। देखो भाई मेरी बात समझना, मार्केट में क्या हो रहा है भाई, हायर लो बना के मार्केट जाती जा रही है, एक ये इस टाइप से मार्केट में ये भागते घोड़े वाला एक सेटअप है, ये बनता जा रहा है भाई। मैंने आपको क्या बताया भाई कि मान लो यहां से मार्केट चली तो दो चीजें होती है मार्केट में, दो क्या होती है भाई, एक किसी भी लेवल के पास जाके मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, रेंज बना ले। रेंज बनाने का मतलब है कि जो बायर यहां से मार्केट को लेके चला था वो अभी भी रुका हुआ है, वो भागा नहीं, अगर वो भाग जाता तो मार्केट नीचे आ जाती, ये साइकोलॉजी इसकी, तो यहां होल्ड कर रहे हैं भाई। फिर दूसरी बात क्या पता लगती है कि भाई सेलर्स जो यहाँ आने चाहिए रेजिस्टेंस लेवल के पास, जो यहाँ आए थे, ये अपसाइड गई तो यहाँ आए थे, वो सेलर्स अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको नीचे पुश कर सके, मतलब सेलर्स भी नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, जब कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास, मैंने आपको पहले ही बताई है, मार्केट यहां से चली अपसाइड गई, सेलर ने नीचे जोर लगाया, बायर भी डर गया नीचे भाई, फिर मार्केट को अपसाइड लेके जाएंगे, फिर सेलर थोड़ा जोर लगाएंगे, बायर में फिर कम स्ट्रेंथ है, फिर आया, हायर लॉस बनते रहेंगे, मार्केट फिर गई। जब ये 2 बार 3 बार 4 बार ये ऐसे करके जब जाएगा ना भाई, तब सेलर भी सोचेगा भाई, जो बार बार यहां से बेच रहा है तो बेचने वाले इंसान ही, बाइंग सेलिंग तो हो ही रही है, वो भी सोचेंगे कि भाई बार बार मार्केट हिट कर रही है, यहाँ पे बार बार इस लेवल के पास आ रही है, ब्रेक कर सकती है, इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है, बायर नीचे जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब। तो जैसे बार बार यहाँ पे अगर होल्ड करने लग जाएगा तो सेलर भी डरेगा, तो साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स में स्ट्रेंथ कम है, बायर्स की स्ट्रेंथ है, इसलिए होल्ड किया हुआ है, और होल्ड करके जिस दिन उसने ब्रेकआउट कर दिया इस रेंज का, जो यहां होल्ड करेगा, तब से अपने पास जबरदस्त बाइंग साइड का मुंह आएगा। सेलर जिनके स्टॉप लॉस यहां, जो थोड़े बहुत सेलर होंगे वो यहां होंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट वन वे रैली दे देगी, फास्ट मूव देगी, फास्ट मूव, और ऐसे मूव आपको पकड़ने चाहिए। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि भाई यहां से मार्केट मान लो ये है, यहां गया अपसाइड गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर नीचे आया, ठीक है, इसके कंपेरिजन में फिर एक हायर लो बनेगा, फिर इसके पास जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा रुक के इसका ब्रेकआउट दे देगा। तो दो चीजें हो सकती हैं कि भाई एक बार यहीं पे होल्ड कर लिया, थोड़ा नीचे आके हायर लो बनाए, तो अपने को दोनों चीजें ध्यान रखनी है। दोनों चीजें क्या ध्यान रखनी है भाई, अब मान लीजिए मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आज होल्ड कर चुकी है, ठीक है, हमें नहीं पता होल्ड कितने दिन करेगी, बट हाँ आज होल्ड किया, ये एक अच्छी बात है। कभी भी ब्रेकआउट लेवल से पहले ये जैसे ग्रीन ग्रीन था, यहाँ एक रेड कैंडल बनी, बड़ी अच्छी बात है। अब करना क्या है, अगर इस कैंडल का हाई मार्केट निकाल दे भाई, सुनो बात, ये है 26,200 के आसपास, यहां मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, ब्रेकआउट कर दे 15 मिनट या आवरली, दोनों का ध्यान रखना आपको, ब्रेकआउट मिल जाए, अब बाइंग साइड का ट्रेड हम लेंगे, सिंपल भाई। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अपसाइड गई, रुकी, ब्रेकआउट किया, भागते घोड़े वाला सेटअप का ब्रेकआउट, एक बड़ा मार्केट मूव देने के लिए तैयार है, फिर
ये ध्यान रखो। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मार्केट यहीं पे होल्ड कर ले भाई, अगर ना हाई ब्रेक करे इसका ना लो ब्रेक करे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी शांत रहेंगे। मार्केट शांत तो हम भी शांत। ये कर सकती है मार्केट, एक दिन होल्ड कर सकती है, 2 दिन होल्ड कर सकती है, जितना होल्ड करे उतना बढ़िया। और तो हमें कुछ नहीं करना भाई, हाई ब्रेक नहीं हो रहा। तीसरी बात, मार्केट यहां से नीचे आ जाए, देखो अगर मार्केट ये डे लो जो है 26,100 110 ये जो है आज का, अगर इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है तो हो सकता है इंट्राडे प्लेयर्स को यहाँ छोटा मोटा ट्रेड मिल जाए भाई, छोटा मोटा सेलिंग साइड का ट्रेड बन जाए। तो अगर डे लो ब्रेक करके मार्केट नीचे आके यूं लोअर हाई बनाए, छोटा मोटा कोई ट्रेड दे तो भाई ठीक है, बट मैं नहीं लूंगा। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिंपल किस चीज में है कि मार्केट यहां से नीचे आए और भाई ये जो लो लगा है इसके यहाँ पे हायर लो कब बनेगा, 15 मिनट और आवरली में देखूंगा हायर लो कब बनेगा, मैं उसको लेके बैठूंगा, मैं यहीं से उसको हायर लो को पकड़ के ट्रेड करूंगा, मैं बाइंग साइड ही जाऊंगा अभी तक, क्योंकि जब तक मार्केट अपने लो के ऊपर है तो मार्केट है बुलिश, ट्रेंड है बुलिश, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाऊंगा। मैं छोटे मोटे 5 मिनट के ट्रेड के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब यहाँ 20-30 पॉइंट ले लूंगा, कुछ नहीं होगा उससे भाई, लेकिन उसके चक्कर में मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। जो बड़ा ट्रेड मार्केट यूं करके क्या पता ये देने वाली हो, ये मिस हो जाएगा। तो अगर जैसे मार्केट ने कल बड़ा ट्रेड दिया था, ऐसा ट्रेड वीक में एक दिन भी मिल जाए तो बहुत है भाई। पूरे वीक मेरे को क्यों मार्केट के साथ पंगे लेने हैं, और बहुत है मेरे पास करने के लिए चीजें भाई। मैं तो दिन में 200-400 चार्ट चेक कर लेता हूं। मेरे को स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज एक से एक मिले। मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूं उतने ज्यादा है, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं इतने करने चाहिए नहीं करने चाहिए। इतने ज्यादा है मेरे पास, अभी भी लिस्ट बनी पड़ी है मेरे पास, एक से एक बेहतरीन। तो मैं नहीं लूंगा पंगे भाई, मैं बड़ा ट्रेड लेने की ही ट्राई करूंगा। यही आपको करना चाहिए, अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बड़ा टारगेट लो, बड़े ट्रेड लो, बड़े टाइम फ्रेम में लो, तभी सक्सेसफुल होगे। अगर अच्छे ट्रेडर तभी बनोगे। तो ये चीज है भाई, यहां से नीचे आएगी इस लो के ऊपर, इस कैंडल हाई का ये पहला स्पॉट होगा 25,980 26,000 के आसपास। यहां कहीं भी मार्केट मान लो भाई एक लो लगाए अपसाइड जाके, जैसे ही सेकंड हायर लो लगाएगी, देखो क्योंकि यहां से नीचे आएगी तो सीधा फर्स्ट टच में मैं कभी भी बाई नहीं करूंगा भाई। यहां से नीचे आएगी, मुझे नहीं पता इसके ऊपर यहां करेगी, यहां रुकेगी, कहां रुकेगी। एक लो लग के अपसाइड जाके जैसे अपने लो को मार्केट डिफेंड करेगी, सेकंड हायर लो बुलिश सेटअप बनाएगी, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मार्केट वापिस अपने ट्रेंड में आ चुकी है, तब मैं इसमें एंट्री लेकर आराम से बैठूंगा। ये मेरी अप्रोच है भाई, ठीक है। यही आप रखना, मुझे बताना अब कैसा दिन रहा आपका, और न्यू ईयर सबका अच्छा गया होगा, और सब सीखने के लिए तैयार हो तो भाई रेडी रहो। 2026 बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, मैं भूल जाता हूँ भाई, दुनिया तो बीच में 50 बार बोल देती है, मैं भूल जाता हूँ। लाइक कर दिया करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिसने चैनल ज्वाइन करना वो चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ 1-2 दिन जिसने बिता लिए इस चैनल पे वो मेरे ख्याल में वैसे ही कायल हो ही जाएगा, इसका फैन हो जाएगा भाई। चलो धन्यवाद भाई।